नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने टैली के अंदर 2 क्लास सीखी है। आज हमारी टैली की 3 नंबर क्लास है। उसमें आज हम पेमेंट वाउचर के बारे में सीखेंगे। पेमेंट का मतलब भुगतान करना होता है। हम भुगतान जब करते हैं जब कोई खर्चा करते हैं, कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई माल खरीदते हैं या किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं। हम भुगतान जैसे कैश भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टैली यहाँ से ओपन करना है डेस्कटॉप पे से। डबल बार क्लिक कर दिया माउस से आपने। जैसे मैंने टैली ओपन किया, सबसे पहले देखो आपके सामने डिस्प्ले पे या तो आपकी कंपनी दिखाई देगी। अगर यहाँ कंपनी दिखाई नहीं दे तो सबसे पहले आपकी कंपनी का चुनाव करना है आपको। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से F3 दबाना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कंपनी पे जाके एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां दिखाई देगी आपको। जो आपकी कंपनी है उस पे जाके आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखो आपको डिस्प्ले पे आपकी कंपनी दिखाई देगी। जैसे मेरी कंपनी यहाँ पे शांतिवन कंप्यूटर निवाई 304021। सबसे पहले देखो आप वाउचर। वाउचर का मतलब होता है बिल ऐड करना। यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने गेट ऑफ टैली। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ से ट्रांजेक्शन होता है लेन देन करना। सबसे पहले आपको वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो बाई और टू नहीं आए तो आपको कंट्रोल प्लस एच दबाना। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस एच। और यहाँ से डबल एंट्री ले सकते हो। फिर उसके बाद एक बार आपको बैक करना मतलब एस्केप करना है। फिर वापस वाउचर पे जाओगे। सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर की एंट्री करना सीखेंगे। अगर आपको पेमेंट वाउचर लेना है तो कीबोर्ड से F5 दबा सकते हो। नहीं तो आपको सामने देखो इधर डिस्प्ले दिख रही है साइड में। इधर कॉन्ट्रा के लिए आपको F4 दबा सकते हो। पेमेंट के लिए F5 माउस से भी क्लिक कर सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पर्टिकुलर्स में आपको वो लिखना है जो हमने आज खर्चा किया है। जैसे हमने कोई पेन खरीदा है, कॉपी खरीदा है, कोई लाइट का बिल जमा कराया है, कोई किसी को सैलरी दिया है, तो हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। जैसे हमने पहली एंट्री, जैसे हमने यहाँ से आज एक फैन खरीदा है, या आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है, या कोई माल खरीदा है। बाई के अंदर सबसे पहले आप यहाँ से लेजर बनाओगे। जैसे मैंने एक बुक्स खरीदा है या पेन खरीदा है, तो पहले क्रिएट पे जाना है यहाँ पे कीबोर्ड से और उसके बाद एंटर करना है। यहाँ पे जो खर्चा है उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पेन। उसके बाद इसके आगे स्पेस देना है, यहाँ पे एक्सपेंस लगाना है। एंटर नीचे आओगे। पेन खर्चा या संपत्ति है, अगर खर्चा है तो यहाँ पे हम लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कीबोर्ड के द्वारा नीचे आना आपको और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और यहाँ से एंटर करना है। एंटर करते करते आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आते हो आप तो ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट। अगर इसको रखना है तो एक्सेप्ट, और नहीं रखना तो इसको रखना है तो यस करना है, नहीं रखना तो इसको नो कर सकते हो। रखना है तो इसको यस कर देंगे, मतलब कीबोर्ड से आपको वाई दबाना है। हमने पेन कितने का खरीदा है? जैसे 10 रुपए का खरीदा है तो डेबिट में आ गया पैसा। एंटर किया, फिर एक बार एंटर करना है। हमने जो पेन खरीदा है वो नगद खरीदा है या चेक से खरीदा है? अगर नगद खरीदा तो हम कैश लेंगे और चेक से लिया तो हम बैंक का नाम लेंगे। तो हमने कैश खरीदा है तो यहाँ से कैश ले सकते हो और उस पर एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है। नरेशन में वो लिखना है जिससे हमने पेन खरीदा है। जैसे हमने लिख दिया राज बुक से खरीदा है, निवाई से खरीदा है। जैसे एंटर नीचे आओगे, अगर इस बिल को सेव करना है, इस एंट्री को सेव करना है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करने के लिए आपको यस करना है और नहीं करना तो इसको नो कर सकते हो। तो हम कीबोर्ड से यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हो। तो हमने वाई दबा दिया यहाँ से। ठीक है, ये हमारा बिल सेव हो गया। जो बिल हमने सेव किया उसको देखना है तो पहले आपको कीबोर्ड से एस्केप से बाहर आना है। उसके बाद आपको डे बुक पे जाना है। डे बुक पे जाने के बाद आपको एंटर करना है। जो हमने यहाँ पे देखो जितने भी हम बिल चढ़ाते हैं सबका दिखा देगा, आपको डे बुक के अंदर दिखाएगा। डे बुक के अंदर हमारे देखो 2 एंट्री दिखाई दे रही है, एक तो यहाँ से हिंदी बुक्स और एक पेन। किसी भी बिल में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले उसी बिल पे एंटर करना है। फिर एंटर करते नीचे आना है। फिर नीचे आओगे, यहाँ पे देखो
अगर 10 की जगह आप 20 कर तो 20 लिख सकते हो। इसके बाद एंटर नीचे आना है, इस बिल को पूरा सेव करना है, लास्ट तक आने के बाद एंटर और एक्सेप्ट कर, हमारा बिल चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर और आपको बिल ऐड करना है तो आपको एस्केप बार आना है, वापस आना है जैसे वाउचर पे, वाउचर पे जाके एंटर करोगे। जैसे हम यहाँ से कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो यहाँ पे पहले लेजर बना हुआ है हमारे पास एचपी कंप्यूटर का, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको वो नया लेजर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना होता है, या फिर आप यहाँ से एचपी कंप्यूटर पे एंटर करो। जैसे आपने 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा यहाँ पे, एंटर करने के बाद फिर एंटर करोगे। अगर आपने नगद लिया है तो कैश लेना है, और चेक से खरीदा है तो आप यहाँ से बैंक ले सकते हो। एंटर, फिर एंटर नीचे आना है, यहाँ पे आप चेक नंबर लिख सकते हो, नहीं तो एंटर नीचे आ सकते हो। किससे लिया है उसका नाम लिख सकते हो आप। लिखने देखो नरेशन में लिख सकते हैं अपन, लिखने के बाद आप एंटर करना है, इसको आप सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप और भी एंट्री कर सकते हो, और भी बिल एंट्री कर सकते हो।